ये मूवीज तो आप सभी ने देखी होगी, राइट? इन मूवीज को बहुत एंजॉय भी किया है मैम। बाला, उड़ता चमन, ये सारी मूवीज का मेन टॉपिक क्या है कि बेटा आदमी जो है वो गंजे हो रहे हैं, दे आर गोइंग वर्ल्ड, राइट? यस। तो मैम क्या बेटा एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ जिसके बारे में मुझे नहीं लगता आज तक तुमने सोचा होगा कि नहीं, बताना मुझे कमेंट्स में, दैट क्या आपने ये प्रॉब्लम विमेंस में फेस करी है? अब आप बोलेंगे यस मैम, विमेंस भी तो ये प्रॉब्लम फेस करती है, विमेंस का भी तो हेयर फॉल होता है। बेटा हेयर फॉल एक अलग चीज है और बॉल्ड होना एक अलग चीज होती है। अब आप थोड़ा सा सोच कर देखिए एंड डेफिनेटली आप इस बात को मेरे साथ अग्री करेंगे दैट विमेन में ये प्रॉब्लम इतनी कॉमन नहीं है, इट इज वेरी रेयर, राइट? यस। तो मैम मेन में ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा क्यों है, अभी इसके बारे में बात करते हैं। ऑल्सो बेटा आपने ये न्यूज जरूर सुनी होगी से बाई टू वाई क्रोमोसोम्स या फिर वाई क्रोमोसोम्स जो हैं वो रैपिडली डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये मैम इन दोनों बातों का क्या रिलेशन है? माय डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों बातों का रिलेशन है और आज की वीडियो हम इसी पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो बेटा ये वीडियो जो है वो डेफिनेटली आपकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की नॉलेज बढ़ाने के लिए मैं बना रही हूं, सो दैट आपको बिल्कुल अवेयर हो दैट क्या हो रहा है आपके अराउंड। तो चलिए अब हम इसके बारे में बात करते हैं। वाई क्रोमोसोम्स आप सभी को पता है बेटा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेन, राइट? यस। तो आज हम इसकी कंप्लीट डिस्कशन करते हैं कि क्या सच में वाई क्रोमोसोम्स डिक्रीज हो रहे हैं, क्या वाई क्रोमोसोम्स डिक्रीज होने से आने वाली जो हमारी जनरेशन है क्या उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी, एंड क्या सिम्टम्स हैं, एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, राइट? यस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा जो ये न्यूज है, जो हम इस बार जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, वो हमें इस यूनिवर्सिटी ने अपने एक पेपर में बताया था, ठीक है? उस पेपर में उन्होंने पब्लिश किया था दैट वाई क्रोमोसोम्स जो है वो डिसअपियर हो रहे हैं, वाई क्रोमोसोम्स के जो नंबर हैं वो रैपिडली डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है? सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं जनरल वे में, अगर हम क्रोमोसोम्स की बात करें तो मैम ह्यूमंस में क्रोमोसोम जो होते हैं वो डिक्रीज क्यों होते हैं, क्यों उनका नंबर डिक्रीज होने लगता है? तो बेटा इनके ना मेजरली दो रीजंस होते हैं। द फर्स्ट इज चेंजेस इन एनवायरनमेंट। आपके अराउंड जो एनवायरनमेंट होता है वो रैपिडली चेंज होता रहता है, तो एनवायरनमेंट में जब चेंज आता है तो क्रोमोसोम्स भी डिसअपियर होने लगते हैं। उसके पीछे रीजन क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? वेरिएशन होता है, ठीक है? अब मैम रैपिडली जब एनवायरनमेंट चेंज होता है तो क्रोमोसोम्स को भी थोड़ा थोड़ा वेरिएशन करना पड़ता है, थोड़ा सा अडेप्टेशन करना पड़ता है, राइट? यस। और मेडिकल साइंस में इस टर्म को कहा जाता है रिकॉम्बिनेशन। अब अगर क्रोमोसोम अपने इस वेरिएशन को अच्छे से अडेप्ट नहीं कर पाता है तो फिर बेटा उसका नंबर जो होता है वो डिक्रीज होने लग जाता है, ठीक है? तो ये तो बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग हो गया कि क्रोमोसोम्स डिक्रीज कैसे होते हैं, ठीक है? तो मैं बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगी ताकि सारी चीजें आपको क्लियर हो। नाउ इसको समझने के लिए फर्दर हमें थोड़ा सा ये आइडिया लगाना पड़ेगा कि मैम किसी भी ह्यूमन बीइंग का सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो बेटा आप सभी को पता है कि मेल फीमेल रिप्रोडक्शन से हमें ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो हमें मिलते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उनका सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो बेटा अगर हम यहां पर बात करें तो फीमेल में XX क्रोमोसोम ही होता है और मेल में XY क्रोमोसोम होता है, ठीक है? यस। तो अगर हम यहां पर बात करें तो आप सभी को पता है कि मैम जो फीमेल होती है वो तो XX क्रोमोसोम है, तो वो X क्रोमोसोम ही देगी फॉर द गमीट फॉर्मेशन, यस। और अगर हम मेल की बात करें तो वो या तो X दे सकते हैं या फिर Y दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट या तो बॉय होता है या फिर गर्ल होती है, राइट? यस। अब हमारे को जो हम न्यूज सुन रहे हैं दैट इज ये जो है वाई क्रोमोसोम, वो बेटा आपका डिक्रीज हो रहा है, ठीक है? यस। सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट मोर अबाउट इट कि क्या इंपॉर्टेंस है वाई क्रोमोसोम की। अब तुम्हें पता तो चल ही गया है कि वाई क्रोमोसोम क्यों इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट डिटरमाइंस द मेल सेक्स इन ह्यूमंस, ठीक है, एंड इन मैमल्स बाय द SKY जीन, ठीक है? यस। इसके अलावा बेटा इट इज नीडेड फॉर मेल हॉर्मोन्स के लिए नीडेड होता है। ऑल्सो इट प्लेज असेंशियल रोल फॉर द फॉर्मेशन फॉर द मेल फर्टिलिटी एंड रिप्रोडक्शन। तो भाई वाई क्रोमोसोम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है? यस। अब आपको ये चीज बेटा ध्यान रखनी है कि जो ये न्यूज हम सुन रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन अभी वाई क्रोमोसोम डिक्रीज होने लगे हैं। मिलियंस ऑफ ईयर से बेटा वाई क्रोमोसोम जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहे हैं, एंड दिस इज समथिंग टू नोट दैट मेल क्रोमोसोम्स आर डिक्लाइनिंग ओवर 166 मिलियन ईयर्स से, ठीक है? वाई क्रोमोसोम हैज लॉस्ट मोस्ट ऑफ इट्स जीन्स, ठीक है?
ये एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी है कि आपको ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन अरे वाई क्रोमोसोम डिक्रीज होने लग गया है तो वाई क्रोमोसोम एकदम से एक्सटिंक्ट हो जाएगा। नहीं बच्चे, वाई क्रोमोसोम ऑलमोस्ट 166 मिलियन ईयर से डिक्रीज होते जा रहा है और ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा स्लो और इसके साथ बहुत सारे चेंजेस भी आते हैं। ऐसा नहीं होता कि बहुत ही अब्रप्ट प्रोसेस होता है, ठीक है। यस, अब मेडिकल साइंस हमेशा ये कहती है बेटा कि जो चेंज होता है वो बहुत ही ज्यादा ग्रेजुअल होता है और बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, ऐसे अचानक से नहीं होता है, ठीक है। यस, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या इंपैक्ट आएगा, ठीक है। इंपैक्ट ऑफ चेंज इज सीन इन द फॉर्म ऑफ सिम्टम्स। अब बेटा जब क्रोमोसोम्स डिक्रीज होंगे तो कुछ ना कुछ इंपैक्ट आता है, कुछ ना कुछ सिम्टम्स दिखते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये जो चेंज है वो हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं जब वाई क्रोमोसोम डिक्रीज होता है, तो आपको यहां पे लिखे हुए हैं इट डिक्रीज्ड बॉडी हेयर। तो और यही चीज हम नोटिस करते हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में पूछा था ना कि क्यों मेल्स में ज्यादा बॉल्डनेस दिखती है और फीमेल्स में इतनी ज्यादा नहीं दिखती, क्योंकि बेटा ये एक सिम्टम है, ठीक है। नेक्स्ट इज माय डियर स्टूडेंट्स इनफर्टिलिटी, ठीक है। इनफर्टिलिटी भी एक सिम्टम हो सकता है इन मेल। इसके अलावा बेटा और भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, हाइपोजनेशन एंड जेनेटिज्म एंड रिड्यूस्ड मसल मास जो होता है, ये कुछ कुछ चीजें होती हैं जो सिम्टम्स होते हैं आपके वाई क्रोमोसोम के डिक्रीज होने के, ठीक है। अब मैम क्या ऐसा हो पाएगा, क्वेश्चन आपके मन में यही आएगा कि मैम इवेंचुअली तो आपने बोला ना धीरे धीरे वाई क्रोमोसोम डिक्रीज होंगे, तो मैम अगर वो एकदम ही खत्म हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, क्या फ्यूचर जनरेशन आएगी कि नहीं आएगी, बिकॉज मेल के बिना बेटा फ्यूचर जनरेशन हम नहीं सोच सकते हैं। तो इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इसीलिए मैं एक केस डिस्कस करने वाली हूं जिससे आपको थोड़ा आइडिया होगा दैट ऐसा नहीं होगा। देयर विल बी सम अडेप्टेशन, देयर विल बी सम चेंज एंड फाइनली जनरेशन जो है वो फर्दर चलते ही रहेगी, ठीक है। रॉडेंट्स जो है वो एक स्पीशीज होती है रैट्स की, ये भी एक केस स्टडी है, आप डेफिनेटली गूगल कर सकते हैं कि रॉडेंट्स जो है वो एक स्पीशीज है रैट्स की जिनका वाई क्रोमोसोम ऑलरेडी खत्म हो चुका है, लेकिन बेटा उन्होंने अडेप्टेशन कर लिया है और उनके अंदर एक अडेप्टेशन हुआ, एक चेंज हुआ और बेटा जो फर्दर प्रोसेस है उसके लिए नए जो आपका सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जीन है वो बन गया है। तो सेम इसी तरह से अडेप्टेशन होता है और इवोल्यूशन भी होता है, ठीक है। यस, नाउ व्हाट दिस मींस फॉर द फ्यूचर जनरेशन, ऑब्वियसली यही तो क्वेश्चन आएगा। तो बेटा सिंपल सी चीज है दैट देयर विल बी अडेप्टेशन, बिकॉज अगर अडेप्टेशन नहीं होगा तो ऑब्वियसली एक्सटिंक्शन हो जाएगा एंड एक्सटेंशन के चांसेस बहुत ही कम है। ऑब्वियसली पहली बात तो ये मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद होगा, ऐसा नहीं होगा कि कुछ सालों में ही हो जाएगा, इट विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स एंड ऑल्सो जब मिलियंस ऑफ ईयर्स होते हैं तो बेटा अडेप्टेशन होता है, इवोल्यूशन होता है एंड फर्दर आपका ये होगा, ठीक है। तो यही लिखा है पॉसिबिलिटी ऑफ इवॉल्विंग न्यू सेक्स डिटरमाइनिंग जीन दैट इज अडेप्टेशन, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो ऑब्वियसली एक्सटिंक्शन होगा, बट दैट इज नॉट द केस, ठीक है। तो ये तो केस है ही नहीं, ठीक है। सो दिस इज something that you might find something very different and very interesting because ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी नॉलेज में रहनी चाहिए एंड ये न्यूज आप अपने अराउंड डेफिनेटली देख रहे होंगे, तो आई थॉट दैट आई शुड डेफिनेटली डिस्कस दिस विद यू, ठीक है। यस, इसके अलावा बेटा मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग न्यूज लाई हूं, एक अमेजिंग सरप्राइज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं बेटा, दैट अनअकैडमी का लर्निंग फेस्टिवल जो है वो स्टार्ट हो गया है। मैम लर्निंग फेस्टिवल क्या है बेटा? इट इज अ कंप्लीट 7-day फ्री अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस से मैम आपका क्या कहने का मतलब है बेटा? चाहे आप आपके फ्रेंड्स जो भी नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, माय डियर स्टूडेंट्स, ये गोल्डन चांस है क्योंकि यहां पर आपको बिल्कुल वो जो प्लस क्लासेस की मतलब एकदम ऑफिशियल ऑर्गेनाइज्ड कोर्सेज जो होते हैं ना, जिसमें डीपीपीज मिलती हैं, टेस्ट सीरीज मिलती हैं, लाइव सेशंस होते हैं, आप वो सारे सेशंस एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, पूरे 7 days का ये फ्री ट्रायल है और आप उसे एक्सेस कर सकते हैं, एक भी पैसा आपको नहीं लगेगा। नीचे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से आप डेफिनेटली जाएंगे तो आप बिल्कुल अपने इस 7-day फ्री ट्रायल को यूज कर सकते हैं। आपकी नीट की प्रिपरेशन में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है बेटा, क्योंकि आपको पता है कि कितना ज्यादा बैकलॉग होता है स्टूडेंट्स का, डाउट क्वेरीज, बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो आप फेस करते हैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी में। तो ये 7-day फ्री ट्रायल को आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। आप मुझसे पढ़ सकते हैं, मेरी प्लस की क्लास में पढ़ सकते हैं, मैं ऑर्गेनिक पढ़ा रही हूँ एंड हम IUPAC नोमेनक्लेचर कर रहे हैं। दिस इज समथिंग विच विल रियली हेल्प यू, ठीक है। तो डेफिनेटली आप इस अमेजिंग सरप्राइज को ना
का बेस्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये बेटा आपका 1 सितंबर से, दैट इज 1 सितंबर 1 से 3 तक आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। 7 डे कंप्लीट फ्री ट्रायल आपको मिलेगा अगर आप 1 से 3 के अंदर इसको यूज करते हैं तो, ठीक है। सो दिस इज समथिंग वेरी 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 अमेजिंग। आपको क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं आप डेफिनेटली देख सकते हैं। ऑनलाइन लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड बैचेस जो ऑलरेडी हो चुके हैं प्लस के, क्योंकि बेटा हम बहुत ही अमेजिंग तरीके से पढ़ाते हैं, डीपीपीज देते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस देते हैं, टेस्ट होते हैं, तो आप उन सभी चीजों को फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो बेटा आपको 2 लाख प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट प्रिपरेशन। इसके अलावा स्टडी मटेरियल क्यूरेटेड बाय टॉप एजुकेटर्स एंड 24 डाउट सॉल्विंग सेशंस जो हैं वो आपको मिलेंगे इस 7 डे फ्री ट्रायल में। देखो अनअकैडमी ना ये फ्री ट्रायल 1 या 2 बार ही करता है, एक बार पहले हुआ था और ये नेक्स्ट टाइम है। आई डोंट फील लाइक कि इसके बाद में ये बहुत जल्दी आने वाला है, सो यू शुड मेक द मैक्सिमम यूज ऑफ इट। नीचे लिंक दिया हुआ है, उसी लिंक से जाना, ठीक है। और अगर आप डायरेक्टली वेबसाइट से जाते हैं तो आप डेफिनेटली कोड यूज करना AC5, A फॉर अनुष्का, C फॉर चौधरी 5, राइट, यस। ऑल्सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि यार मेरे को तो मैम ऑर्गेनाइज कोर्स ही लेना है, ठीक है, तो आप डेफिनेटली ऑनलाइन ऑर्गेनाइज कोर्स ले सकते हैं। मैं ऑर्गेनिक पढ़ा रही हूँ फिनिक्स प्रो रीलोडेड में, आप मुझसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, यस। एंड फ्री ट्रायल लेके आप देख भी सकते हैं कि कितना मजा आता है क्लास में। ऑल्सो बच्चे जो प्राइस है वो सिर्फ 5999 है, कोड आपको पता है AC5 यूज करना है। नीचे इसका भी लिंक होगा सब्सक्रिप्शन का, आप डेफिनेटली सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मतलब ऑफलाइन डाउट सॉल्व करवाना चाहते हैं या फिर आपको ऑफलाइन ही टेस्ट देने हैं, तो आप अनअकैडमी प्रो के लिए भी जा सकते हैं। ये सारे आपके फीचर्स हैं जो आपको प्लस, आइकॉनिक और प्रो के अंदर मिलते हैं। बहुत ही अमेजिंग फीचर्स हैं, ठीक है, यस। आपको फ्लैश कार्ड्स के लिए मतलब होता है ना, फ्लैश कार्ड्स आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा बेटर कर देते हैं, थोड़ा रिवीजन प्रोसेस आप काफी अच्छा हो जाता है, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। 2299 के अंदर आपको फ्लैश कार्ड्स आपके घर पे मिल जाएंगे, ठीक है, यस। इसके अलावा आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट अभी तो सबसे बेस्ट सरप्राइज तो आपके लिए यही वाला है, यही वाला है बेटा। ये लर्निंग फेस्टिवल में ना बहुत मजा आता है, मतलब मुझे ही बहुत मजा आता है जब इतने, मतलब आई फील लाइक कि स्टूडेंट्स जिनके कुछ प्रॉब्लम्स है, होता है बहुत सारे कुछ इश्यूज की वजह से आप नहीं बाय कर पाते हो, ठीक है, तो आप नहीं बाय कर पाते हो तो आप डेफिनेटली इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आप सारे प्रीमियम कंटेंट जो होता है ना, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, आप अपने डाउट सॉल्व करा सकते हैं। सो आई फील लाइक दिस इज द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी, यू शुड गो फॉर इट। एंड बस बहुत मजा आएगा क्लास में आना, मेरी बहुत मजा आएगा। यस, 12:45 पे मेरी क्लास होती है हमेशा, एंड ऑर्गेनिक पढ़ना, ठीक है, तो आई विल वेट फॉर यू देयर। तो जल्दी से आके, जल्दी से बेटा इस फेस्टिवल का बेस्ट यूज करो और साथ पढ़ाई करते हैं यार, ओके। चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चे।